ये कहानी एक 16 साल के लड़के की है जिसका नाम ओलिवर है। ओलिवर को अपने ही टीचर ब्रांडी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसके पैसों से प्यार करती है क्योंकि ओलिवर बहुत अमीर है। एक दिन ब्रांडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ओलिवर को किडनैप कर लेती है। तो क्या ओलिवर उस खतरनाक हालात से बाहर निकल पाएगा? इस वीडियो में हम यह देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ओलिवर दिखता है। वह अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा होता है और किसी से चैट पर बात भी कर रहा होता है। ओलिवर के घर का माहौल ठीक नहीं है। उसके पिता जज हैं और माँ शराब की आदी है। ओलिवर को अपने पेरेंट्स से कभी भी पूरी तरह से अटेंशन नहीं मिलता। इसके बाद ओलिवर स्कूल जाता है और वहाँ वह अपनी टीचर ब्रांडी से मिलता है। दोनों का अफेयर चलता है, लेकिन स्कूल में किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। ब्रांडी बहुत खूबसूरत है और सभी स्टूडेंट्स उसे चाहते हैं, लेकिन ओलिवर खुद को बहुत लकी समझता है क्योंकि वह ब्रांडी का खास है। एक दिन जब ब्रांडी क्लास में आती है तो सबको पता चलता है कि आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है। यह सुनकर ओलिवर चौंक जाता है। फिर ब्रांडी ओलिवर के पास आती है और उसके प्रोजेक्ट को देखकर हंस पड़ती है। ओलिवर गुस्से में वहां से लाइब्रेरी में चला जाता है। ब्रांडी भी उसका पीछा करती है और कहती है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कहीं कोई हमारे ऊपर शक न कर ले। फिर ब्रांडी उसे एक और जगह मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे काम करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी। वह ओलिवर को एक एड्रेस देती है और कहती है, हम शाम को इस जगह पर मिलेंगे। सीन बदलता है और ओलिवर उस जगह पर पहुंच जाता है। वह एक होटल का एड्रेस था। जब ओलिवर होटल के रूम में जाता है तो ब्रांडी वहां नहीं होती। फिर वह ब्रांडी से पार्किंग में मिलता है। ओलिवर अब पूरी तरह से ब्रांडी के प्यार में पागल हो चुका था। ब्रांडी ओलिवर से कहती है, तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं आ सकते, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन ओलिवर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर ओलिवर कहता है, हमें कुछ दिनों के लिए साथ घूमने जाना चाहिए। ब्रांडी छुट्टियों में अपनी दादी के गांव जाने वाली थी। ओलिवर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं घर पर बता दूंगा कि मैं दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा रहा हूँ। ब्रांडी ये सुनकर ओलिवर को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ओलिवर उससे कहता है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ब्रांडी ओलिवर को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वह भी ओलिवर से प्यार करती है। अब निकलने से पहले ब्रांडी गैस भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है। ओलिवर बर्गर खा रहा होता है और ब्रांडी फोन पर बात कर रही होती है। ओलिवर ने शराब पी रखी थी। शराब की वजह से उसे नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वे ब्रांडी के गांव पहुंच चुके हैं। वहां कोई नहीं होता। ब्रांडी कहती है, यहाँ कोई नहीं है। ओलिवर खुश हो जाता है क्योंकि अब वह ब्रांडी के साथ बिना किसी रोक-टोक के रह सकता है। फिर दोनों की मस्ती शुरू हो जाती है। ओलिवर घर के अंदर जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह देखता है कि सारी चीजें ढकी हुई हैं। उसे समझ में आता है कि काफी दिनों से यहाँ कोई नहीं आया। अब ब्रांडी ओलिवर को बाथरूम में ले जाती है और उसे नहलाने लगती है। इसी दौरान ओलिवर का फोन पानी में गिरकर खराब हो जाता है और यहीं पर ओलिवर और ब्रांडी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यह पल ओलिवर के लिए सबसे बेहतरीन होता है। नहाने के बाद ओलिवर ब्रांडी के पास जाकर सो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले दिन ओलिवर जल्दी उठता है। वह घूमने के लिए बाहर निकलता है और ताजगी से भरी हवा को महसूस करता है। ओलिवर ने इससे पहले कभी ऐसा प्राकृतिक माहौल नहीं महसूस किया था। फिर वह घर लौट आता है और ब्रांडी से कहता है, हमें पास के गांव में जाकर कुछ सामान ले आना चाहिए। लेकिन ब्रांडी मना कर देती है। फिर ओलिवर अकेले ही गांव जाने लगता है, लेकिन ब्रांडी उसे अकेला नहीं छोड़ती और उसके साथ चली जाती है। जब वे कार से गांव की ओर जाते हैं, ऐसा लगता है कि ब्रांडी नहीं चाहती कि वे गांव जाएं। वह ओलिवर को रोकने के लिए उसे सिड्यूस करने लगती है। ब्रांडी कार से उतरकर एक जगह जाकर ओलिवर के साथ इंटीमेट हो जाती है। उनका यह पल बहुत देर तक चलता है और घर वापस आने के बाद भी वे रुकने का नाम नहीं लेते। अगले दिन ओलिवर देखता है कि ब्रांडी बाहर बैठी हुई है और वह उदास नजर आ रही होती है। ब्रांडी बताती है कि वह फोन पर किसी से बात कर रही थी और नेटवर्क भी सही से नहीं आ रहे थे। एक दिन जब ओलिवर बाहर खेल रहा होता है, दो आदमी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या ये घर बिकाऊ है? वे घर के बारे में बात करते हैं और यह भी बताते हैं कि यहाँ कितनी रकम लग सकती है। इस दौरान ब्रांडी अंदर से यह सब देख रही होती है और उसे कुछ गड़बड़ लगने लगता है। वह बाहर आकर गन लेकर उन दोनों को भेज देती है। फिर वह ओलिवर से कहती है, हमें किसी भी अनजान आदमी को यहाँ नहीं आने देना चाहिए।
हमें नहीं पता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इससे ये साफ होता है कि ब्रांडी का ओलिवर से कोई न कोई मकसद है। सब कुछ किसी प्लान के मुताबिक हो रहा था और ये अनजान लोग ब्रांडी के प्लान को बिगाड़ सकते थे। इसीलिए उसने गन अपने पास रखी थी। शाम को ओलिवर और ब्रांडी फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। रात को सोते वक्त ब्रांडी को किसी का फोन आता है। अगले दिन सुबह ब्रांडी ओलिवर के लिए जूस का गिलास रखकर एक नोट छोड़कर चली जाती है। जब ओलिवर सुबह उठता है तो वह नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं किसी जरूरी काम से टाउन जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। अब ओलिवर घर से बाहर टहलने के लिए जाता है, लेकिन वह देखता है कि घर के बाहर ताला लगा है। वह घर में अकेला बंद था, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकल आता है। बाहर कुछ समय बिताने के बाद वह ब्रांडी के आने से पहले घर वापस चला जाता है। कुछ समय बाद ब्रांडी घर लौट आती है और ओलिवर देखता है कि उसके साथ एक घायल आदमी भी है। यह देखकर ओलिवर हैरान हो जाता है। ब्रांडी उसे बताती है कि यह उसका भाई है। हालांकि ब्रांडी ने पहले कभी यह नहीं बताया था कि उसका कोई भाई है। वह कहती है, हम बचपन से अब मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ था। फिर ब्रांडी कहती है, वह ठीक होने तक हमारे साथ रहेगा और बताती है कि वह सोफे पर सो जाएगा और हम रूम में सो जाएंगे। तभी ब्रांडी का भाई कहता है, हमें साथ में डिनर करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। इसके बाद ब्रांडी के भाई से ओलिवर की बातचीत होती है और वह उसे चिढ़ाने लगता है। ओलिवर को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब ब्रांडी और ओलिवर बात कर रहे होते हैं, ब्रांडी का भाई फिर वहां आ जाता है। अब बात और बिगड़ जाती है। ओलिवर जब यहाँ से जाने लगता है तो ब्रांडी का भाई उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसे पहले से ही कुछ शक था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। ब्रांडी और उसका भाई मिलकर ओलिवर को बांध देते हैं, लेकिन ब्रांडी अब भी उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ब्रांडी का भाई अचानक ओलिवर के पास आता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। वो वीडियो बनाकर ओलिवर के पेरेंट्स को भेज देता है, जिससे किडनैपिंग का मामला सामने आता है। ब्रांडी तो अब तक ओलिवर के साथ प्यार का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में वो और उसका भाई पूरी प्लानिंग के साथ ओलिवर को फंसाने में लगे हुए थे। अब ओलिवर उनके चंगुल में फंस चुका था। तभी ब्रांडी ओलिवर के पास आती है और कहती है, जो मेरा भाई कहे वैसा ही करना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ओलिवर को डराने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई तुम्हें मार दे। यह सुनकर ओलिवर की हालत और भी खराब हो जाती है। रात को जब ओलिवर सो रहा होता है तो बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। ओलिवर बाहर जाकर देखता है और उसे सब समझ में आ जाता है। वो देखता है कि ब्रांडी और उसका भाई दोनों ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। यह देखकर ओलिवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले ही हमें शक था कि ये दोनों भाई बहन नहीं हो सकते, लेकिन ओलिवर हार मानने वाला नहीं था। वह किसी भी तरीके से इनसे बचने की कोशिश करता है। वह एक टूटे हुए गेट से बाहर निकलता है, लेकिन ब्रांडी उसे देख लेती है और पीछा करती है। ब्रांडी भागते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वो मुझे मार देगा। ब्रांडी उसे इमोशनल करती है और उसे रोक लेती है। ओलिवर ब्रांडी से कहता है, तुम भी मेरे साथ भाग चलो, लेकिन तभी ब्रांडी का भाई आकर ओलिवर के सिर पर वार कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। अब ओलिवर फिर से इन दोनों के चंगुल में फंस चुका होता है। तभी इनका एक और साथी आता है और बताता है कि ओलिवर के पेरेंट्स से फिरौती के पैसे मिल चुके हैं। अब इनका प्लान कामयाब हो चुका था। ब्रांडी का भाई ओलिवर को मारने की तैयारी करता है, लेकिन ब्रांडी बीच में आकर उसे रोक देती है। गुस्से में आकर ब्रांडी का भाई अपने दोस्तों को गालियां देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह आदमी ओलिवर का मजाक उड़ाते हुए उसे गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन उसे यह समझ आता है कि अगर वह ओलिवर को शूट करता है तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए वह ओलिवर के पैरों की रस्सी खोलकर उसे दूर जाने के लिए कहता है। ओलिवर की रस्सी खुलते ही वह उस आदमी को जोर से धक्का दे देता है। वह आदमी दूर जाकर गिर जाता है और ओलिवर बचकर निकल जाता है। फिर ओलिवर गन लेकर ब्रांडी के भाई के पास जाता है और उसे गन के बल पर पकड़ लेता है। वह ब्रांडी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रांडी का भाई फिर से ओलिवर को पकड़ लेता है और गन ब्रांडी के पास पहुंच जाती है। अब ब्रांडी का भाई ओलिवर को पीटने लगता है। दोनों फाइट करते हुए गिर जाते हैं। इस दौरान ओलिवर अपने बैग से सीजर निकालता है और ब्रांडी के भाई पर हमला कर देता है। ब्रांडी का भाई वहीं मारा जाता है। अब आखिरकार ब्रांडी और ओलिवर दोनों बच जाते हैं। ओलिवर अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है। जाते वक्त ओलिवर अपनी गाड़ी में जो फिरौती के पैसे होते हैं उन्हें फेंकने लगता है। ब्रांडी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ओलिवर कहता है, अगर तुम्हें पैसों से प्यार है तो तुम यहीं रह सकती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ चलो। ब्रांडी पैसों के साथ वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद ओलिवर अपने घर पहुंच जाता है।
उसके घर वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ओलिवर ब्रांडी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। अंत में ओलिवर को यह समझ में आता है कि ब्रांडी उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वो उसे सिर्फ पैसों के लिए चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।